हूँ आपके साथ अपूर्वा शुक्ला और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जमशेदपुर वेस्ट से चुनाव लड़ चुके, कई सालों से, मैं कहूँ दशकों से बीजेपी का साथ न 30 साल छोड़ने तो हो वाले, गए, 30 साल जी लगभग 30 साल से बीजेपी का साथ न छोड़ने वाले देवेंद्र नाथ सिंह, समय देने के लिए शुक्रिया सर। इतना लंबा साथ रहा बीजेपी का, हमने देखा कि रीसेंट टाइम्स में डिफेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। तो इतना लंबा साथ रहा आपका एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ, उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है? देखिए, एक तो हम लोग छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम लोग रहे हैं और उसमें एक विचारधारा है जिसमें राष्ट्रीयता की विचारधारा हम लोग कहते हैं, और उसमें हम कई पोस्टों पर रहे, नगर मंत्री से लेकर के जिला प्रभारी तक, विश्वविद्यालय प्रभारी तक रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी एक विचार से चलती है और जिस छात्र जीवन में जिस संगठन में था वही विचार से चलता है, तो दोनों का विचार मिलता था। मैं बीजेपी में आया और हम लोग बीजेपी में इसलिए नहीं आए थे कि हमको टिकट मिले या एमपी का टिकट मिले तो मैं राजनीति करूं। हम सेवा भावना से इस दल में आए। तो जब मेरा सेवा भावना है तो हमको टिकट नहीं मिलेगा या मिलेगा तब दल में रहूँगा, ऐसा मेरा नहीं है। और काम करने का इस दल में बहुत मज़ा आता है, इसलिए इस दल में हम लोग हैं। बात करें अगर झारखंड की, तो आप यहाँ नीचे के स्तर के लोगों तक मिल चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं आप। आज जब नई सरकार देखते हैं राज्य में, तो उस सरकार को कैसे आंकते हैं? देखिए, जो हेमंत जी की सरकार जब 2000 में सत्ता में आई, यहाँ जो कांग्रेस का सपोर्ट है और आरजेडी का सपोर्ट है इनके साथ में, सीपीएम सीपीआई का भी बाहर से सपोर्ट है, ठीक है, उनके जनप्रतिनिधि नहीं है। तो हम अभी इनको जो मार्क्स देंगे, ठीक है, हम विपक्ष में बैठे हैं, बीजेपी वाले हैं, लेकिन आम जनता से भी कहेंगे तो हर क्षेत्र में ये सरकार सुपर फेल हुई है। कारण कि सबसे बड़ी जो घटना होती है, इनकी सरकार जो आती है तो आते ही पत्थलगड़ी के जो क्रिमिनल थे, जो बिल्कुल देश विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं, खूंटी से लेकर के सिंहभूम जो एरिया है, नक्सल के साथ काम करके कि भारत को नहीं मानना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत के संविधान को नहीं मानना, वैसे लोगों को बीजेपी की सरकारों ने उनको जेल भेजा, जो भारत को नहीं मानते, जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, जो लोगों पर हत्या करते हैं, गोली चलाते हैं। ये सरकार जो ही आई उनको छोड़ा वहाँ से, क्यों आंदोलनकारी उनको छोड़ दो, और उनकी रिहा होती है। तो गुदड़ी प्रखंड पश्चिमी सिंहभूम में है, हमारे सटा हुआ जिला है बिल्कुल। तो वहाँ वो 7 गरीब जो आदिवासी जो किसान होते हैं उनको खींच करके और उनका मर्डर करते हैं, लोग काटते हैं, उनको पूरा हथियार से काटते हैं, उनके गला को रेत देते हैं। और आज तक इस मुद्दे पर कहीं पूरे देश में बहस नहीं होती है, तो सलामी देते हैं। आज भी अजय कुमार का, मैंने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद भी रहे यहाँ से, उनका मैंने कल के अखबारों में, आज अखबारों में मैंने देखा कि पत्थलगड़ी का और भी जो जेल में जो है उनको हटाओ, मुकदमा हटाया जाए उनसे, जो भारत के संविधान को नहीं मानते, जो हत्या की राजनीति करते हैं। वैसे के साथ कांग्रेस चलेगी? वैसे लोग आज सत्ता में बैठे हैं झारखंड में। तो हर दृष्टिकोण से यह सरकार फेल हुई है। जब से हेमंत जी आए हैं, करीब 3000 से ऊपर आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, हर सप्ताह में 2-3 जमशेदपुर में छिनतई होती है। महिलाएं घर से अकेले नहीं निकल सकती कि उनका चैन छीन लिया जाएगा, उनकी स्कूटी छीन लिया जाएगी, उनका मोबाइल छीन लिया जाएगा। एक ऐसी सरकार चल रही है। तो अपराधियों के बलबूते पर जो सरकार जीतेगी तो अपराधी तांडव नृत्य करेंगे। तो हमारा मानना है कि यह सरकार हर दृष्टिकोण से फेल हुई है। आप पेशे से एडवोकेट हैं जी। और मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी कि राज्य में क्राइम रेट जो है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मैंने क्राइम रेट पर हमने कहा ना कि क्राइम रेट, ये हमें लगता है कि जो भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, रघुवर जी की सरकार थी, तो उस समय जो क्राइम रेट था उससे 10 गुना बढ़ा है, 10 गुना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हर क्षेत्र में माफियाओं का बोलबाला है। यदि कोई व्यक्ति सत्य के लिए आवाज उठाएगा तो उनका आवाज उठाया जाएगा। तो क्राइम रेट बहुत तरीके से बहुत ऊपर यहाँ बढ़ा है पूरे झारखंड में। जो कि मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, यहाँ एक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और वो उनके साथ अपराधी घूमते रहते हैं।
अपराधियों का जमावड़ा वहाँ रहता है। एक अपराधी तो उनका सहयोगी जो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया था, एक जेएमएम के नेता, जहाँ मुख्यमंत्री के पिताजी का अच्छा संबंध है, मुख्यमंत्री का भी संबंध है, बिल्डर हैं, उनके घर में घुस के गोली चला देता है। तो क्राइम रेट अब कितना बढ़ेगा कि जब महिलाएं सुरक्षित घर से बाहर नहीं निकल सकती। अभी 2-2.5 महीना पहले हमारे घर के बगल में एक इंजीनियर, स्कूटी इंजीनियरिंग का आदमी, सुबह शाम को वो मोबाइल से बात करते करते पैदल जा रहा, उसका मोबाइल छीन लिया सब। उसने जब झगड़ा रोका तो वो लोग पिस्टल दिखा दिया। तो अब क्या होगा कि जब व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित होगी। तो क्राइम रेट में तो झारखंड अव्वल है अभी। आपने स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र किया तो उससे मुझे कोविड की महामारी याद आ रही है। जेएमएम सरकार क्लेम कर रही है कि उन्होंने कोविड को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, इस पर क्या जवाब देंगे? बिल्कुल हैंडल नहीं किया इन्होंने। मोदी जी की सरकार ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर राहत भेजा, गरीबों को भोजन कराया, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जब वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ तो यही स्वास्थ्य मंत्री जी कहते थे कि ये चूहों पर एक्सपेरिमेंट करने का ये कोविड का इंजेक्शन आया है, वैक्सीनेशन आया है, हम उसको क्यों लगाने देंगे। तो जो स्टेट का स्वास्थ्य मंत्री उस वैक्सीन का विरोध करता हो कि हम कैसे लगाने देंगे, तो चूहा पर एक्सपेरिमेंट, हम कोई चूहा है कि हम पर एक्सपेरिमेंट होगा। तो इनकी तो नीयत ही खोट है। तो ये कोविड पर कहाँ कंट्रोल किए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर जनता को निकाला और यह प्रचार किया कि नहीं, ये इंजेक्शन लगाओ तभी कोविड महामारी से हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने हर बस्तियों में गया, हर नुक्कड़ों पर गया, लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो स्वास्थ्य मंत्री तो बिल्कुल इसका चलता तो कोविड का इंजेक्शन लग ही नहीं देता और कोविड महामारी पूरा फैल गई होती यहाँ पे। क्या कोविड के पहले रघुवर दास ने जब मंत्री थे तो स्वास्थ्य कर्मचारियों की भयंकर उन्होंने बहाली किया था, अस्थायी किया था लेकिन किया था। यह स्वास्थ्य मंत्री बनते ही 750 कर्मचारियों को छटनी कर दिया। तो जिस कोविड के समय स्वास्थ्य कर्मचारियों की जरूरत होती है उस समय बैठा दिया है। इसलिए इसको पैसा चाहिए, उनसे पैसा दो तो फिर तुमको दोबारा रखेंगे। तो ये सरकार फेल हुई इस मुद्दे पर। तो मोदी जी का धन्य मानिए और बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्य मानिए झारखंड प्रदेश का कि मोहल्लों में जाकर के इस महामारी से, हाँ, डॉक्टरों का धन्य मानिए, डॉक्टर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक काम किया, पुलिस ने भी काम किया इस मुद्दे पर, हम मानते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की, इनका कोई योगदान है नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं। जो ऑक्सीजन मोदी जी ने भेजा इनको लगाने का, इनके पास ऑपरेटर नहीं था उसका। कहीं अब यहाँ एमजीएम सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस पूरे कोल्हान का 3 जिला में, वहाँ इनके पास ऑपरेटर नहीं है। तो कई लोग तो ऑक्सीजन का अभाव मर गए, क्या बात करेंगे। चूंकि टाटा मेन हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें कुछ बचे। यदि वो नहीं होता तो हमको लगता है जमशेदपुर में ही कम से कम 5,000 लोग मर जाते, 10,000 लोग मर जाते। तो ये क्या वाहवाही ले रहे हैं मन्ना गुप्ता जी या हेमंत जी, गलत बात है। लेकिन आप ही की केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत हुई ही नहीं। देखिए, अब इन्होंने क्या डाटा देगा, स्टेट जो डाटा देगा उसी के आधार पर केंद्र सरकार बोलेगी। तो इन्होंने जो डाटा दिया होगा कि हमारे यहाँ कोई नहीं मौत हुआ है, तो इनके डाटा पर केंद्र सरकार ने कहा। मोदी जी ने तो बिल्कुल ऑक्सीजन भेजा ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इनके पास ऑक्सीजन का चलाने वाला ऑपरेटर नहीं है, क्या बात करेंगे, पूछ सकते हैं उनसे। एमजीएम का जिक्र हुआ, हाल ही में एमजीएम में जो घटना हुई अस्थायी कोविड वार्ड को लेकर, उसमें भी अभी तक कुछ संतोषजनक परिणाम नहीं निकल कर आया है। देखिए, ये केवल मीडिया में बड़ा बनने के लिए, एक तो यहाँ सदर हॉस्पिटल है, कहा कि मैंने 150 बेड बनाया हूँ, गलत, कहीं कुछ नहीं है। एक कांतिलाल यहाँ पर एक मेडिका हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था, उससे ही लोगों ने ऐसा गंदगी काम किया कि वो बंद करके चला गया कोविड के पहले। तो नया हॉस्पिटल तो कुछ खोला नहीं है, तो उसको बोला कि मैं, वो चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हम कोविड हॉस्पिटल खोल दिए हैं, कुछ नहीं है वहाँ पे, आप अपना कैमरा दौड़ा दीजिए, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे एक डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे। तो कोविड में इन्होंने क्या, ये जो एमजीएम जो हॉस्पिटल है वहाँ एक अभी क्या इन लोगों ने बनाया कि वो छत ही गिर गया वहाँ पे, इतना घुसखोरी वहाँ पर हुआ। तो ये सरकार बिल्कुल ढकोसला है। और ठीक है, अखबारों में बोल ले, पेपर के माध्यम से बोल ले, लेकिन बिल्कुल इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ अखबारों में है, हाँ बिल्कुल, में सरकार का उतना कुछ वो नहीं है। हाँ, हमारा कहना, मेरा चुनौती अखबारों में है, कहीं प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं है। मैं बोला ना कि टाटा हॉस्पिटल को हटा दे, टाटा मेन हॉस्पिटल को, तो इनके पास कोई
स्ट्रक्चर नहीं है जमशेदपुर में। बीजेपी इसके बारे में क्या कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कई बार प्रदेश में भी उठाया है। हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री से, मैं एक बार दिल्ली भी गया था करीब 5-7 महीना पहले, हम लोगों ने वहाँ भी मुद्दा उठाया। तो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से बात करते हैं, तो हम कहेंगे डीसी को बोलेंगे कि भाई डीसी यहाँ का स्ट्रक्चर बढ़ाओ, हम लोग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमारे यहाँ है नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। जो करना है स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो भाजपा आंदोलन चला सकती है, बीजेपी धरना दे सकती है, बीजेपी अपने भारत सरकार को बोल सकती है, हम वहाँ से दवाई दिला सकते हैं, वहाँ इंजेक्शन अधिक संख्या में हम वैक्सीनेशन दिला सकते हैं, वहाँ से हम वेंटिलेटर और संख्या में दिला सकते हैं, ऑक्सीजन प्लांट छोटे छोटे बैठाए जाए वो हम दिला सकते हैं। लेकिन काम तो करना स्टेट गवर्नमेंट को है, जो नहीं कर रही है, अखबारों में है। समय देने के लिए शुक्रिया।